हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। यह बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन था जिसका बहुत सारे लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आज से यानी कि 28 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं। याद रखिएगा कि 28 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और ये चलेंगे कब तक? तो ये चलेंगे 27 जुलाई तक। 1 महीने तक आवेदन लिए जाएंगे और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 3 अगस्त। तो जो मुख्य बिंदु हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि 20 नवंबर 2020 के पश्चात जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें पेट पास होना आपका ज़रूरी है। पेट के स्कोर के आधार पर ही आपको जो है जो परीक्षाएँ करवा रहा है यूपी ट्रिपल एससी 20 नवंबर 2020 के बाद, उसके लिए क्या है कि पेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और सभी जो परीक्षाएं होंगी यानी कि जो भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी करेगा उन सभी भर्तियों के लिए पेट आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू हो गई है यूपी ट्रिपल एससी में, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक बात है जो आपको समझनी है वो ये है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आने वाले जितनी भी भर्तियां हैं उस पर जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट में प्रतिभाग करना आपके लिए कंपलसरी है। अब जो लोग पेट 2021 पास आउट हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पेट 2021 को पास आउट कर चुके हैं उनका जो सर्टिफिकेट होगा पेट 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक मान्य है? तो ये मान्य है 27 अक्टूबर 2022 तक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आयोग के द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन के लिए मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु जो भी विज्ञापन 27 अक्टूबर तक निर्गत होंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पेट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 27 अक्टूबर 2022 तक जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगा यूपी ट्रिपल एससी, उन नोटिफिकेशन पर जो मेरिट बनेगी वो पेट 2021 के आधार पर बनेगी। और इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएंगे उसके लिए जो आपको जो है चुना जाएगा वो पेट 2022 के आधार पर चुना जाएगा। तो मतलब ये कि 27 अक्टूबर तक पेट 2021 के आधार पर, 27 अक्टूबर के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें पेट 2022 के आधार पर आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ये बात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बात नोटिफिकेशन में भी क्लियर कर दिया गया है। तो आयोग की परिधि में जो पद आते हैं उसके बारे में यहाँ पर तो कोई खास चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको सभी पता है, सब कुछ पता है। तो आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क है अनारक्षित के लिए और ओबीसी के लिए 185 रुपये, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये। दिव्यांगों के लिए जो फीस है वो है मात्र 25 रुपये। ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए आवेदन पत्र में एक बार आप संशोधन भी कर पाएंगे। तो अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरते समय तो उसका संशोधन आप कर पाएंगे 3 अगस्त तक। लेकिन कोशिश करिए कि इसकी नौबत न आए क्योंकि संशोधन करने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय ज़ाया होता है। शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हाई स्कूल या उसके समकक्ष या उससे अधिक एलिजिबिलिटी अगर आप रखते हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, तो भी आप जो है पेट दे सकते हैं। तो मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो है हाई स्कूल। तो हाई स्कूल अगर आप पास आउट तो आप पेट की परीक्षा को दे सकते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी होगा, जो अलग अलग पोस्ट आएंगी उसकी जो मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी, तो उसके लिए देखा जाएगा कि आपका जो अर्हता है उस पद के मुताबिक है या नहीं है। मान लेते हैं कोई ऐसा पद आता है जिसमें अर्हता जो है स्नातक है, तो देखा जाएगा कि अगर आप स्नातक हैं, पेट पास हैं, तब आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उस समय ये भी डिक्लेयर किया जाएगा कि कितने अंक के ऊपर आपका पेट का स्कोर हो कि आप उक्त परीक्षा में शामिल हो सकें। तो ध्यान दीजिएगा कि पेट की परीक्षा के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो मात्र हाई स्कूल है, हाई स्कूल प्लस समझ लीजिए। और इसके बाद जब मुख्य परीक्षाएं होंगी अलग अलग पदों के लिए, तब उस पद के मुताबिक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और पेट तो कंपलसरी है ही है, ठीक है।
आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 साल मैक्सिमम 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। नियमानुसार रिजर्वेशन भी मिलेगा, यानी कि आयु में छूट भी मिलेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो लोग EWS के अंतर्गत आना चाहते हैं तो उनकी जो परिवार की आय होगी वो 8 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, तब उनको EWS का लाभ मिलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद देख लेते हैं जो आपका पाठ्यक्रम होगा। तो परीक्षा के बारे में आपको पता ही है, सितंबर में इसकी परीक्षा होनी है। एग्ज़ाम डेट पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कैलेंडर में दिया गया है कि सितंबर मध्य में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और UPSSC पेट का जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। परीक्षा जो होती है वो 2 घंटे की होती है, पूर्णांक 100 होता है, प्रश्नों की संख्या भी 100 होती है, यानी कि एक प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का होता है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। तो क्या क्या पूछा जाता है? भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 प्रश्न हो गए, तो इतिहास से ही 10 प्रश्न हो गए। भूगोल से 5 प्रश्न हैं, और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न हैं। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 प्रश्न हैं। सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न हैं। प्रारंभिक अंकगणित से 5 प्रश्न हैं। सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न हैं। सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न। रीजनिंग से भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समसामयिकी करंट अफेयर से 10 प्रश्न हैं, और जनरल अवेयरनेस से भी 10 प्रश्न हैं, यानी कि जो स्टैटिक जीके है उससे भी 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी की जो जानकारी है वो क्रमशः आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, तो बाकी जो चीज़ जानकारी है तो आपको क्रमशः मिलती रहेगी। तो फिलहाल आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सेफ स्कोर कोशिश करिए कि कम से कम अगर आप लेकर आते हैं एटलीस्ट 75, इतने का टारगेट बना के चलिए। आप 75 अंक कम से कम 75 प्लस के ऊपर का ही टारगेट बना के चलिएगा, ताकि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर सकें। जो भी होंगी पेट 2022 के आधार पर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, अगर सभी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका टारगेट 75 प्लस का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अब आप सारी बातों को ठीक से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और उसको आंसर मैं ज़रूर करूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।